हेलो। हेलो। हाँ, नमस्ते ससुर जी। हाँ, खुश रहो बहू। बोलो, कैसी हो? अरे क्या हूँ, कैसी हूँ, नहीं हूँ, क्या पूछ रहे हैं मेरे बारे में? आप तो बुला के मेरे को गायब हो गए आप। अरे बहू, थोड़ा मैं एक बिजनेस के सिलसिले में आ गया हूँ। एक डील था ना, वही आ अरे गया। आपको जब ससुर जी कुछ करना ही नहीं था तो बहू को अपने क्यों बुलाए वापस? अरे बहू, तब तक बेटा है ना मेरा। अरे बेटा है, बेटा है, बेटा से कोई काम थोड़ी ना होता है। अच्छा। अब आप तो अपने ऊपर बुलाए ना मेरे को। हाँ, तो मैं आ जाऊंगा 2-4 दिन में। तब तक तुम नहीं रह सकती हो क्या 2-4 दिन अरे में? ससुर जी, तब तक मैं ऐसे ही रहूँ? अरे 2-4 दिन कंट्रोल करो, मैं आ रहा हूँ ना। काम जैसे ही ससुर खत्म हो जी, एक जाएगा तो आज। पहले से ही क्या बताऊँ, इतनी दिक्कत हो है, फिर उसके बाद में मेरे को बुला के वहीं रख दिया आपने अपने बेटे के ऊपर। हाँ, तो 1 हफ्ते के लिए मैं आया हूँ। तुम 1 हफ्ता कैसे भी रहो। अरे ससुर जी, आप तो मैं वहाँ पे अपने मायके थी तो आप तो किए थे ना वादा कि अरे बहू आ जाओ, हम तो है ना, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, हम तुम्हारी जो भी जरूरत होगी मैं हम पूरा करेंगे। फिर क्या हुआ, अब तो बुला के फिर से रख दिए वही। मतलब विश्वास करे तो कुछ भी। तुम टेंशन मत लो, मैं आऊंगा तो फिर जो तुम्हें चाहिए वो दूंगा मैं। अरे ससुर जी, अभी तो जरूरत थी ना। क्या तुम्हारा मन भी आ गया है पूरा? अरे ससुर जी, आप नहीं ना समझ रहे हैं। हम्म। आप तो अपने बेटे की कमी नहीं देख रहे हैं कि क्या है, कमी नहीं है। आप तो शादी भी करा दिए जबरदस्ती, उसके बाद में तो अपने ऊपर बुलाए, अपने ऊपर विश्वास रख के फिर से मेरे साथ वैसे ही कर रहे हैं। अरे तुम टेंशन मत लो, तुमको जितना चाहिए उतना हम आ रहे हैं तो देंगे। अरे मतलब क्या जीतने चाहिए उतने आ रहे हैं तो अपने सिलसिले के चक्कर में मेरे को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अरे बहू, इसमें बर्बादी की क्या बात है? जवानी है तो खत्म थोड़ी हो जाएगी तुम्हारी। अरे ससुर जी, ऐसे ही तो बर्बादी हो रही है ना। अरे बर्बादी क्या होगी, सब अब ठीक आप हो क्या समझ जाएगा। पाएंगे ससुर जी? आप रहते मेरे उम्र के तभी ना समझ पाते। अच्छा, तो हम्म। मुझे तुम बूढ़ा समझ रही हो क्या? अरे ससुर जी, मैं तो नहीं समझ रही हूँ, मैं तो आपके बोलने पे आपके विश्वास करके मैंने सब कुछ कर किया, चाहे अभी जो कर रही हूँ वो की। लेकिन आप तो बुला के ही आप गायब हो गए। आपको जब जानी ही थी तो आप मेरे को रहने देते मायके यहाँ कुछ दिन, फिर अपने सिलसिले खत्म कर लेते, फिर बुलाते मेरे को। हाँ, तो मैं थोड़ा बिजनेस की वजह से आ गया था बहू। ससुर जी, अगर मेरे को कुछ ना मिले, आपकी बिजनेस जरूरत है। हाँ, तो ये भी तो जरूरी है ना बहू। अब क्या बताओ ससुर जी, आप तो मेरी मुंडी खराब कर दिए बुला के। क्या? आप तो बुला के मेरी मुंडी खराब कर दिए। अरे इसमें मूड खराब की कोई बात नहीं, बस मेरा लड़का है तब तक उससे देखो। लड़के को क्या देखूं, मैं तो देख ही रही हूँ आपके लड़के ना कुछ खुद नहीं देखता है कुछ भी। अच्छा। आपके लड़के से कुछ हो ही जाता तो फिर इतनी प्रॉब्लम बढ़ती ही नहीं। अच्छा। आपके लड़के के अंदर कोई कमी आपको थोड़ी ना दिखेगा। अरे कमी है, मैं पता किया, डॉक्टर से दिखाया, थोड़ा कमी है। कमी है तो कब पूरे करेंगे? अरे तो उससे नहीं ना हो पाएगा अब। अब ससुर जी शादी के हो गए इतने 10 दिन हो गए हैं, हम्म। उसके बाद में भी अभी कुछ नहीं हुआ, फिर बताइए। अच्छा, तुम्हारा मन है? अरे ससुर जी, किसको नहीं होता है नई नवेली दुल्हन को, जैसे आप पूछ रहे हैं मेरे से। हम्म। मतलब आप भी सासू माँ के जैसे, अब जैसे आपकी सासू माँ के हुई थी, हम्म। वैसे तो समझा कीजिए मेरे बारे में। मैं तो समझ ही रहा हूँ। तो फिर क्यों नहीं समझ रहे हैं? समझते तो ये चले नहीं जाते अपने सिलसिले में। अरे तो मैं तो कुछ दिन के लिए आया हूँ ना यहाँ पे, जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं आ जाऊँगा। मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा ससुर जी, बस आप आ ही जाइए जल्दी। अच्छा। नहीं तो मैं यहाँ और नहीं रुकने वाली। फिर मायके मत चले जाना। अरे ससुर जी, आपके तो ऐसे बोलने पे आई थी मैं। ऐसे बदनामी होगी ना मेरे घर की। अब बदनामी होगी कि क्या होगी वो आप समझे, मेरे को तो बुला के ऐसे ही यहाँ पे रख दिए। मेरी जो मूड खराब हो रही है। अच्छा। अब क्या बताऊँ आपके लड़के तो एकदम, क्या बताएं। मेरा लड़का तुमको पसंद नहीं है? लड़का पसंद है, लेकिन लड़के के अंदर वाले काम नहीं करते। अच्छा। हम्म। यही मेन प्रॉब्लम है ना। अरे ससुर जी, कुछ भी हो आप अपने लड़के को अच्छा से दिखा दीजिए, नहीं तो आप कुछ कीजिए। तभी मैं रहूंगी, नहीं तो अपने मायके चली जाऊंगी, फिर आप समझते रहिए आपके घर की इज्जत जाए, चाहे कुछ भी जाए, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ती। अच्छा, हम्म। ये बात है। हाँ बस ऐसी ही बात है, मैं बोल रही हूँ आपसे। मगर मेरा इज्जत का ख्याल नहीं रखोगी? क्या इज्जत की ख्याल रख दूँ, जब आपकी कोई मेरे लिए एक साई नहीं हो रही है, मेरी आप दर्द समझ ही नहीं रहे हैं, तो फिर मैं क्या समझूँ आपकी इज्जत। अच्छा। हम्म। अगर जिस नई नवेली दुल्हन को चाहिए जो चीज़ वो पूरा हो ही नहीं रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं?
अरे तो सब पूरा होगा ना। अरे ससुर जी कितने सपने सजा के रखे थे पहले से। अच्छा। हम्म। मगर मेरा लड़का ही वैसा निकल गया तो हम क्या कहें। अब लड़के के पहले ही जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि मेरे लड़के के अंदर क्या सही है क्या गलत है। अब शादी करनी चाहिए आपको। हाँ वो तो बात है। तुम्हारा तो जिंदगी अब। मेरा तो जिंदगी ऐसे ही ले बीते। आप आपके लड़के, अब क्या बताऊं मैं। अरे उसका तुम टेंशन मत लो। तो टेंशन ना लूंगी, आप जल्दी से आके उसको जांच वाच करा के चेकअप करवा दीजिए डॉक्टर से कि वो ठीक हो जाए। हाँ हो जाएगा वो, तुम टेंशन मत तो फिर मैं तब तक यहाँ ऐसे ही रहूं। लो। बस कुछ दिन की तो बात है वो। कुछ दिन की बात नहीं ससुर जी, आप कल आ जाइए यहाँ। कल मैं काम छोड़ दूँ? अरे ससुर जी आपके और भी नहीं है वहाँ। क्या? और भी वहाँ पे आपके आदमी आदमी नहीं है। आदमी तो हैं। तो वो लोग संभाल लेंगे ना, आपके घर के मैटर है, आप नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। हाँ वो तो बात है। तो फिर बात को आप नहीं समझेंगे तो कौन, आपके लड़के समझेंगे। तुम मेरे पे रह जाओगी? अरे ससुर जी आप कुछ करेंगे तभी तो, नहीं तो मैं तो अपने मायके चल जाऊंगी कल ही। अच्छा। हम्म। मेरे कहने से रह जाओगी मेरे घर पे? हाँ आप बोलेंगे, आप उसको चेकअप कराएंगे, आप उसको डॉक्टर से दिखाएंगे तो मैं रह सकती हूँ कि चलो कुछ दिन ना कुछ दिन तो ठीक हो जाएगा कुछ दिन के बाद। अब अच्छा। ऐसे मेरे को जिंदगी काटनी पड़ेगी तो मैं कौन सी रहूंगी यहाँ पे। अच्छा। मेरे को तो बुला, आप तो बुला के यहाँ से पहले ही गायब हो गए। मेरे को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आई थी कि जब आप मेरे साथ खेला खेल रहे हैं क्या। अरे थोड़ा मैं काम के सिलसिले में आ गया था बहू, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है ना। अरे ससुर जी ये तो मायके मेरी माँ आने नहीं दे रही थी और आपके कहने से मैं आई। आप बोले कि नहीं बहू आ जाओ कि लोग क्या बोलेंगे, हाँ इसलिए हाँ, मैं इज्जत। मेरे खानदान की इज्जत था ना, वो इज्जत पर आ गई थी। जानती हो ना मेरा नाम शोहरत कितना है। इसीलिए ससुर जी आपके कहने पे आपकी इज्जत देखी मैं, नहीं तो बस मैं फिर वही बात वापस है। नहीं आने वाली थी। मेरी बदनामी होगी ना बहुत। हाँ तो बदनामी से डर लग रहा है आपको तो आप कुछ कीजिए। हाँ तो हम हिले हैं, हम करेंगे ना सब कुछ, तुम्हारे जो इच्छाएं होंगी वो तो हम सिर्फ आप पूरा करेंगे। बोलेंगे ही, आप बोल के गायब हो जा रहे हैं। बोलना क्या है, बस बोल दिए हैं तो करेंगे ही ना। अच्छा ठीक है, देखते हैं वो भी यहाँ रह के क्या क्या करते हैं आप। बस कुछ दिन और इंतजार करो, आते हैं फिर उसके बाद तो। अब तो घर पे ही रहना है, फिर काम होगा तो फिर जाएंगे कहीं। अरे ससुर जी क्या मैं बताऊँ, अब तो फर्स्ट वाली रातें रहती है, अच्छा। कितने सपने सजाए हुए रहते हैं, अब ये वही बताओ, नहीं पूरा मतलब हुआ। कुछ भी नहीं हुआ उस दिन? अरे ससुर जी अगर होता तो मैं इतने 2 दिन बाद क्यों अपने मायके चले जाती है अपने भाई को बुला के। अच्छा। हम्म। अब क्या बताएं, मैं रहता तो थोड़ी ना तुम्हें जाने देता। अब आप रहे चाहे नहीं रहे, जब आपकी लड़के का ही कुछ काम ना करे तो मैं रह के क्या करूंगी। हाँ वो तो बात है। हम्म। अब समझ सकते हैं, अब तुम नई नवेली दुल्हन हो तो वो तो कुछ ना कुछ तो फीलिंग तो आएगी ही ना। हाँ ससुर जी, अब आपको हम ससुर जी नहीं मान, आपको एक तौर से फ्रेंड समझ के आपको बता रहे हैं ससुर जी कि आप समझिए। अच्छा अच्छा। हाँ। नहीं तो ये तो तुम्हारी बड़प्पन है जो हमें फ्रेंड समझ रही हो। ठीक है ससुर जी। हम्म। ठीक है तो आप कब तक आए जाएंगे। आ जाएंगे, टेंशन मत लो। बस एक तारीख हुआ आज। आज 11 फरवरी है ना, हम 15 से 16 फरवरी को आ जाएंगे। ठीक है ससुर जी आपका इंतजार करती हूँ, लेकिन आने के बाद पलटिएगा मत कुछ भी। अरे पलटेंगे नहीं, जो वादा हुआ है ना वो पूरा होगा, ठीक है। नहीं तो वादे को अभी ही तहस नहस कर दी। अरे तहस नहस की कोई बात नहीं है। ये थोड़ा बहुत जरूरी काम था ना, मेरे बिना ये काम होने वाला नहीं, समझी। ठीक है ससुर जी, लेकिन हम तो, आप इतने मेरे पास बोल रहे थे मेरे पे कॉल करके कि बहू मेरी घर की इज्जत चली जाएगी, मेरी इज्जत चली जाएगी, लोग मोहल्ले में क्या बोलेंगे, इसलिए हम्म, मैं वापस आ गई आपकी। अब थोड़ा है, होता नहीं है कि समझदारी। हाँ हाँ। हाँ इसी की वजह अब से। हम आ रहे हैं ना तो उसको हम मिलाई जुलाई करवाते हैं। ठीक है ससुर जी आपके ही हाथ में है। चलो फिर ठीक है, अच्छा से खाओ पियो रहो। ठीक है।